Class 11th students, welcome back to my YouTube channel Biology Classes. Today we will discuss about chapter 2nd of class 11th, that is biological classification. So let's start. Biological classification. Chapter का नाम है biological classification. So what do you understand by the term biological classification? किसी भी लिविंग बीइंग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, उसकी क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टर्म को किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो है एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टर्म को दिया था और उन्होंने ये कहा था किसी भी एनिमल के बारे में, किसी भी लिविंग बीइंग के बारे में हमें आइडेंटिफाई कैसे हम कर पाएंगे, तो उसकी जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, देखिए किंगडम सिस्टम में जो होते हैं वो 6 बार बनाया गया, उसकी प्रोसेस को 6 बार रेगुलरली बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जब जब साइंटिस्ट आए तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उनसे हो गई। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है टू किंगडम सिस्टम। क्या? टू किंगडम सिस्टम, इसे दिया था कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि सबसे पहले रहेगा किंगडम प्लांटी एंड देन किंगडम एनिमलिया। ठीक है, उसके बाद ये था आपका सेकंड किंगडम सिस्टम। फिर आता है, मतलब होता क्या है इसमें कि ऐसा बताया जाता है कार्लोस लिनियस साइंटिस्ट में कुछ डिमेरिट रह गए ये टू किंगडम सिस्टम में, क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कनेक्टिव लिंक होते हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में। तो आखिर उन्हें हम किस किंगडम सिस्टम में रखेंगे, प्लांट में या फिर एनिमल में? तो इसके लिए अर्नस्ट हैकवेस्ट साइंटिस्ट आते हैं अपना 3 किंगडम सिस्टम लेकर के, 3 किंगडम सिस्टम लेकर के। कौन आता है? अर्नस्ट हैकवेस्ट साइंटिस्ट। इन्होंने ये कहा कि पहला रहेगा किंगडम प्लांटी, हम लोग जैसा कि जानते हैं। ठीक है, सेकंड पे क्या होता है? किंगडम एनिमलिया, हमें पता है। लेकिन इन्होंने थर्ड पे कहा कि जो कनेक्टिव लिंक ऑर्गेनिज्म है वो किस में आएंगे? किंगडम मोनेरा में। पर इनके भी डिमेरिट्स निकाले गए। ये कहा गया कि भाई देखिए प्लांटी तो हो गए, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमलिया में एनिमल्स आ जाएंगे, मोनेरा में जो कनेक्टिव लिंक्स है वो आ जाएंगे, लेकिन प्रोटोजोआ किस में आएंगे, फंगाई किस में आएंगे? तो इसके लिए आया 4 किंगडम सिस्टम। 4 किंगडम सिस्टम, जिसे किसने लाया? कॉपलैंड साइंटिस्ट ने। किसने? कॉपलैंड साइंटिस्ट ने। इन्होंने सबसे पहले एज यूजुअल किंगडम प्लांटी, सेकंड पे किंगडम एनिमलिया, थर्ड पे किंगडम मोनेरा। इतना तो पहले से ही डिस्क्राइब था। इन्होंने फोर्थ पे रखा किंगडम प्रोटेस्टा को। किंगडम प्रोटेस्टा में कौन आने लगे? प्रोटोजोआन्स। ओके, तो इनका किंगडम सिस्टम कुछ ऐसा था। पर प्रॉब्लम क्या आई कि इनके भी डिमेरिट्स हैं कि ठीक है भाई आपने प्रोटोजोआ को तो रख लिया, लेकिन फंजाई का क्या? फंजाई किस किंगडम में आएंगे? ठीक है, फंजाई को भी तो किसी किंगडम में आना चाहिए।
फंजाई जो है वो कनेक्टिव लिंक है प्लांटी और प्रोटिस्टा का, ठीक है। तो उसके लिए आया 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। इसे लेकर के आए RH विटेकर साइंटिस्ट ने। इन्होंने कहा कि ठीक है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये सभी तो किंगडम्स थे। लेकिन फंजाई किस किंगडम में रहेगा? तो किंगडम फंजाई। इन्होंने कहा कि एक किंगडम बनेगा, दैट इज किंगडम फंजाई, जिसमें हम किसको रखेंगे? फंगी को, ठीक है। लेकिन डिमेरिट्स तो आ रही, इनके भी डिमेरिट्स आ गए। डिमेरिट्स क्या थे कि किंगडम मोनेरा जो होता है एक एंशिएंट होता है और एक मॉडर्न होता है, ठीक है। जो किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरियाज, तो बैक्टीरियाज जो होते हैं कुछ एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं और कुछ मॉडर्न बैक्टीरिया हैं। तो आखिर उन बैक्टीरियाज को हम किस में रखेंगे? देखिए आप लोग, कि बैक्टीरिया भी एक एंशिएंट है और एक मॉडर्न है। भाई पुराने जमाने के और नए जमाने के जैसे इंसान है वैसे बैक्टीरियाज भी आ गए हैं, तो उन्हें हम किस में रखेंगे? ठीक है, जस्ट जो पार्ट देखिए 6 किंगडम सिस्टम। इस सिस्टम को दिया था कार्लन वायस कैंडर एंड वेलिस साइंटिस्ट ने। कब? इन 1960। तो देखिए सबसे पहले क्या था? किंगडम प्लांटी था। सेकंड पे क्या है? किंगडम एनिमलिया। थर्ड पे जो आता था किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा को इन्होंने डिस्क्राइब किया, तो एक आया किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया और फोर्थ आया किंगडम यूबैक्टीरिया। फिफ्थ पे तो वही एज यूजुअल आपका किंगडम प्रोटिस्टा। और सिक्स्थ पे किंगडम फंज, ठीक है। तो ये है आपके पूरा किंगडम सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किंगडम सिस्टम जो होते हैं वो दो ही होते हैं, एक किंगडम एनिमलिया और एक किंगडम प्लांटी, ठीक है। लेकिन इसमें डिमेरिट ये है कि भाई किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया को हम किसमें रखेंगे? तो इसके लिए क्या बन के आया? किंगडम मोनेरा आया, जिसपे पॉपुलर साइंस जिसे कि अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट ने लेकर के आया। फिर अर्नस्ट हैकर साइंटिस्ट के किंगडम सिस्टम में डिमेरिट ये आया कि भाई ठीक है, किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया तो हमने रख दिया, पर ये बताइए कि जो प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोअन्स है वो किसमें रखेंगे? वो किसमें अटैच होंगे? तो उसके लिए कॉपलैंड साइंटिस्ट अपना फोर्थ किंगडम सिस्टम लेके आए, जिसमें कि उन्होंने किंगडम प्लांटी एनिमलिया और मोनेरा के साथ साथ किंगडम प्रोटिस्टा रखा, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने बताया कि इसी में क्या रहेंगे? प्रोटोजोअन्स रहेंगे। फिर आया डिमेरिट
क्लैडनिंग किंगडम प्रोटिस्टा तो होगा, पर किंगडम फंजाई है क्या, फंजाई आके किस में रखेंगे, तो किंगडम फंजाई भी तो होने चाहिए। तो उसके लिए आरएस विटेकर साइंटिस्ट जो है वो लेकर के आए एक नया किंगडम, दैट इज किंगडम फंजाई। ठीक है, इतना तो हो गया, इतना सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि बैक्टीरिया भी तो एक मॉडर्न है और एक एंशिएंट है, तो उन बैक्टीरिया को हम किस में रखेंगे। तो सिक्स किंगडम सिस्टम एक फाइनल किंगडम सिस्टम बना, जिसका कार्लेट वेस कैंडल एंड विलिस साइंटिस्ट ने 1960 में अपना किंगडम सिस्टम, दैट इज सिक्स किंगडम सिस्टम लेकर के आया, जिसमें कि इन्होंने फर्स्ट था किंगडम प्लांटी एंड सेकंड किंगडम एनिमल एज यूजुअल था, लेकिन थर्ड जो किंगडम मोनेरा है उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक रहेगा किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया और एक रहेगा किंगडम यूबैक्टीरिया। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया क्या है जब हम अपना किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे। तो फिर इन्होंने फिफ्थ पे प्रोटिस्टा और फंजाई को एज यूजुअल रखा। ठीक है, तो ये सिक्स किंगडम सिस्टम जो है ये आपका मेन किंगडम सिस्टम है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया, आई होप ये टॉपिक आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। अब हमें स्टार्ट करना है किंगडम मोनेरा से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज यू हैव टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, आपकी एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें। ठीक है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें आप लोग शेयर करिए। और अगर आपके कोई ऐसे कांटेक्ट में है जो क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें आप ये चैनल शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके स्टडी में। ठीक है, ओके, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करना। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर किंगडम मोनेरा। देखिए, मैं एक चीज की गारंटी लेती हूँ कि अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग जब एनसीईआरटी को रीड करेंगे ना, तो फर्स्ट रीड में ही आप लोग को एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। आप लोग जैसे ही मेरा वीडियो देखिए, आप लोग फर्स्ट रीड में एज ए रिवीजन एनसीईआरटी आप लोग रीड करिए। जब आप लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा कि अब कोई भी प्रेफरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को प्रेफरेंस लीजिए या नहीं लीजिए कोई जरूरी नहीं है, आप लोग उसके क्वेश्चंस को डाउनलोड करके और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे अगर क्वेश्चंस में, तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, उसकी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ऐसा वीडियो बना के अच्छे से डिस्क्राइब भी करूंगी। ठीक है, किंगडम मोनेरा में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो किंगडम मोनेरा में हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सो व्हाट इज बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच का कनेक्टिव लिंक, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिव लिंक कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। हमने क्लास 9 और 10 में प्रोकैरियोटिक क्लियर कर लिया है, फर्स्ट पार्ट में भी हमने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो आप उसे एक बार देख लीजिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बैक्टीरिया आया कब, बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस अर्थ पे पता कब से चला, तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हमें किसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला, बैक्टीरिया के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। एक और बात ध्यान रखिए, किंगडम मोनेरा को सोल ऑफ बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, सोल ऑफ बैक्टीरिया के नाम से भी हम किसे जानते हैं, किंगडम मोनेरा को जानते हैं। हमें अब पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, जनरल characteristics of
बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया, ऑल अराउंड पाए जाते हैं। एज वेल एज ये कैसे होते हैं? नेचुरल स्कैवेंजर होते हैं। नेचुरल स्कैवेंजर होते हैं यानी कि जो भी सड़े गले प्लांट एनिमल्स जो भी सड़े गले रहते हैं उनको ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो किस चीज से बनी होती है? तो मेड अप ऑफ नीवो पेप्टाइड पॉलीमर से बनी होती है। किस फॉर्म में? तो इन द फॉर्म ऑफ NAG। NAG स्टैंड N एसिटिल ब्यूटेरिक एसिड एंड NAM। तो NAM स्टैंड फॉर N एसिटिल मर्म्यूरिक एसिड। जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, पर बट 70S राइबोसोम जो होता है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बैक्टीरिया का? जेनेटिक मटेरियल तो ये जीनोफोर और न्यूक्लियोइड। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है बैक्टीरिया का? रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो ये होता है मीसोसोम। मीसोसोम इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल होता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है बैक्टीरिया का? लोकोमोटरी ऑर्गन तो वो होता है फ्लैजिला। एक और चीज याद रखिए कि फ्लैजिला में प्रेजेंस होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ओके। बैक्टीरिया में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म होती है जिस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं कैप्सूल। और जिस बैक्टीरिया में ये प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म हो जाती है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। और अगर कैप्सूल एब्सेंट है तो उसे हम कहेंगे नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली भी एज वेल एज एसेक्सुअली भी। ठीक है। दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये स्पोर फॉर्मेशन एंड बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन ये दो इसकी प्रोसेस होती है मेन। Discovered by Antony Liu
साइंटिस्ट ने 1773 में, इसलिए हम लोग एंटोनी लीवेनहॉक साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ, ही कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, एंटोनी कौन, लीवेनहॉक। ये तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंशिएंट है, लेकिन मॉडर्न फादर कौन है, ठीक है, तो मॉडर्न फादर ऑफ बैक्टीरिया, मॉडर्न फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, ओके, इतना क्लियर है ये बैक्टीरिया के बारे में, पूरी कैरेक्टरिस्टिक थी, पूरी इंफॉर्मेशन है बैक्टीरिया की। ओके, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो चलिए सबसे पहले हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आगे हम प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल, मिडिल लेयर, इनर लेयर, मेसोसोम, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। प्लाज्मिड, वॉल्चर, ग्रेन्यूल। और डिटेल स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। ओके।